प्रदेश में बढ़ते अपराध को चिंता का विषय मानते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कल से यानी कि शनिवार से पूरे एसपी और सभी जिले के कलेक्टर को बुला के राजधानी के सर्किट हाउस में लगातार 2 दिनों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो लूट, डकैती, छेड़छाड़ जैसे कई अन्य आपराधिक मामलों में सभी एसपी और कलेक्टर की क्लास ले रहे हैं, ताकि और उन्हें ये निर्देश दे रहे हैं कि बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण लगाया जाए और कैसे इसे कम किया जाए। इस पर वे कुछ मीटिंग करें, समीक्षा करें या लोगों के बीच जाके इसकी जानकारी लेके उसे नियंत्रित करें। अब देखना है कि समीक्षा बैठक का क्या रिजल्ट होता है, क्या नतीजा इसका सामने आता है कि अपराधों पर नियंत्रण हो पाता है या नहीं, कि राज्य की जनता, की राजधानी की जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। हाल ही में बच्चा चोर के मामले में साधुओं को पकड़ लिया गया। एक प्राइवेट संस्था की एक वर्कर को पकड़कर ज़बरदस्ती उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, जबकि वो महिला निर्दोष थी। ऐसे ही कई मामले आ रहे हैं जिसमें चोर ना होते हुए भी उसे चोर बना दिया जाता है। बच्चा चोर वो नहीं होता है, फिर भी उसे बच्चा चोर बना दिया जाता है। ऐसे बढ़ते अपराधों पर कई बार एसपी ने भी अपना बयान जारी किया कि बेवजह निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। जो दोषी हो उस पर पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी, लेकिन आम जनता के बढ़ते इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव के नज़दीक आते ही समीक्षा बैठक लेना शुरू कर दिया, जिसमें वे लगातार एसपी और कलेक्टर की फटकार लगा रहे हैं, उनकी क्लास ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इस अपराध को किस तरह से नियंत्रण किया जा सके। अभी कुछ ही देर बाद भूपेश बघेल बाहर आकर इस बारे में जानकारी देंगे। चलिए भूपेश बघेल से जानेंगे कि इस बैठक का क्या नतीजा हुआ। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और कल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के बारे में, विजुअल पुलिसिंग के बारे में चर्चा हुई। आज विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा हुई है और जिसमें अभी धान खरीदी तत्काल जो शुरू करना है और उसके बारे में आवश्यक निर्देश, बारदाना की उपलब्धता, खरीदी की व्यवस्था, राशि के भुगतान, उसके बारे में। दूसरा सड़कों के निर्माण, चूँकि बारिश अधिक हुई है, बहुत सारी सड़कें ख़राब हुई है, क्योंकि सड़क तो बनती है फिर ख़राब होती है, तो उसे 3 महीने के भीतर में सभी सड़कों के संधारण, नए सड़कों के निर्माण की शुरुआत, जैसे बरसात ख़त्म होगी, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश जैसे ख़त्म होगी वैसे तत्काल सड़कों के निर्माण के कार्य शुरू करने हैं। उसी प्रकार से अभी गोधन न्याय योजना में जहाँ गौठान के माध्यम से हज़ारों स्व सहायता समूह के बहनों को काम मिल रहा है। अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो शुरुआत हम लोगों ने किया 2 अक्टूबर से, और उसके लिए राशि भी जारी कर दी है। तो बहुत जगह गौठान में ही शेड वगैरह बन गया है, पर्याप्त ज़मीन है तो फिर वहीं बना रहे हैं, और नहीं है तो उसके बगल में आसपास में जो ज़मीन उपलब्ध है, तो हर ब्लॉक में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत और उसे तेज़ी से काम लेने की आवश्यकता, उसकी कार्य योजना, उसके बारे में चर्चा, कहाँ किस गौठान किस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कौन कौन से सामग्रियों को उत्पादन के बाद विक्रय। और जैसे हम लोगों ने सी मार्ट बनाया है, सी मार्ट सभी अभी तक के नए ज़िले छोड़ के 28 सी मार्ट बन गए हैं, संभागीय स्तर के भी बने हैं। तो उसके माध्यम से जो सामग्री है उसकी खरीदी और उसकी विक्रय, और बहुत कम समय में, थोड़े समय में लगभग 20 करोड़ की सामग्री का वहाँ पहुँच भी चुका है और 10 करोड़ रुपए के विक्रय भी हो चुका है। तो इसे और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी स्कूल है जो जर्जर हालत में, उसके संधारण, नए कमरे के निर्माण, उसके रंगाई पुताई, वो भी करना है। जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके, प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। नरवा गरवा घुरवाबाड़ी के बारे में भी हम लोगों ने समीक्षा की है और उसका लाभ मिलने लगा है। वाटर रिचार्जिंग अब जहाँ जहाँ निर्माण हुए हैं उसका लेवल, वाटर रिचार्जिंग का लेवल काफ़ी बढ़ा है। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी सड़कों के जो उखड़ गए हैं उसको भी तेज़ी से बनाने का निर्देश दिया है। तो आम जनता की जो सुविधा है, राजस्व विभाग में जितने भी नामांतरण, बंटवारा, खतौनी, फौती उठाने की जो है उसकी भी समीक्षा हुई है और काफ़ी काम हुआ है।
और जो काम समय सीमा पे नहीं हुआ है उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने किया, वो तत्काल उसको होना चाहिए। और जहाँ नहीं हो पा रहा है तो फिर उसमें कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। तो राजस्व विभाग के द्वारा आम जनता को सुविधा देने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। बहुत सारे और विषयों पे चर्चा हुई और सभी विषय में गंभीरता से विचार विमर्श करके अधिकारियों से भी फील्ड के जो फीडबैक है उसको भी हम लोगों ने लिया है और जो आवश्यक जहाँ संशोधन करना है उस सबके लिए आदेश करना है। तो देखा आपने सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक से निकलने के बाद कैसे राजधानी व प्रदेश के हर मुद्दों पर खुलकर बातचीत की व अपने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सिर्फ आपराधिक गतिविधियां को ही नियंत्रण करने की नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नई सड़कों का निर्माण, इसके अलावा नरवा गुरवा बाड़ी योजनाओं में भी सुधार की बातचीत करी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आरजे न्यूज़ के लिए सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़।